हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि ईगो स्टीमैन ने जो रिसेंटली इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में बात किया था एंड जो वही की लॉन्गर कैंप्स ऑफ एशिया फॉर एशिया कप उसके बारे में बात किया था, तो वो डिस्कस करेंगे। मनुएल मार्केस ने भाई रिसेंटली इंटरव्यू में बोला कि हमारे जो लास्ट के 2 से 3 महीने थे वो कैसे रहे, कितने डिफिकल्ट थे उनके खुद के लिए भी और उनके प्लेयर्स के लिए भी। और भाई द ग्रेट लेजेंड ऑफ क्रोएशियन, 2 लेजेंड्स ईगो स्टीमैन एंड मॉड्रिच भाई दोनों साथ में थे, दोनों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। तो यस, आइए जानेंगे ये तीनों टॉपिक के ऊपर एंड बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। पहले बात करेंगे हमारे ईगो स्टीमैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में बोला है कि उनसे पूछा गया था कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो आपका क्या कहना है। तो उन्होंने ये बोला कि जब मैं आया था यहाँ पर, ठीक है, और मैं स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं पैसे के लिए नहीं हूँ, बिकॉज अगर मैं पैसे के लिए रहता तो मुझे इतने सालों में बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर आ चुके, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े ऑफर आ चुके जिससे मैं मेरी फैमिली को और मेरे को खुद को बेनिफिट होता है ड्यू टू द मनी। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ एक कॉज के लिए, मुझे ग्रो करना है, मुझे प्रमोट करना है इंडियन फुटबॉल को। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर। और जब मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, तो तभी बहुत लोग मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे एंड ना जब मैं अगर कुछ अच्छा करने जा रहा था तो तभी भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन अभी एक ऐसा सेंस ऑफ बिलीफ आ चुका है कि जिससे हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिससे सबको सभी टीम को बिलीव है कि हाँ यार हम लोग कुछ कर सकते हैं। एंड उन्होंने ये भी बोला कि देखो मेरे मतलब मैं AIFF प्रेसिडेंट से मिला था एंड मैंने उनसे बात की और मेरे अगर आप बात करो मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है। तो उन्होंने ये बोला कि मेरा प्रेजेंटेशन पूरा रेडी है कि उसमें मैं ये मेंशन करूंगा कि भाई मैंने 4 साल में कितना क्या कुछ किया एंड मैंने क्या क्या किया। और भाई जो मेरे नेक्स्ट 4 इयर्स के, तो अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा एंड मैं मेरा नेक्स्ट 4 इयर्स का जो प्लान रहे इंडियन फुटबॉल के लिए वो क्या रहेगा, तो एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के 5 से 6 दिन में भेज देंगे AIFF प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने बोला कि भाई ऑलमोस्ट डन है, 5 से 6 दिन में मैं वो प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। फिर बाद में हम लोग को मीटिंग करना पड़ेगा तो हम लोग मीटिंग करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का जो भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड करना है ना, वो अभी करना पड़ेगा, ना कि सितंबर या तो जनवरी में। तो जो करना है वो अभी करना है। एंड मेरे हिसाब से इट इज गुड कि भाई आप बड़े टूर्नामेंट से पहले अगर आप वो सॉर्ट आउट कर देंगे ना तो एकदम क्लियर माइंड्स के रहता है। बिकॉज देखो अगर ईगो स्टीमैन को पता है कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलने वाला है तो वो भी एकदम फ्री माइंड में रहेगा एंड वो भी एकदम ट्राई करेगा। लेकिन जब भी आपको पता है कि हाँ यार ये टूर्नामेंट के बाद तो मेरा कुछ होने नहीं वाला, सो वाई मतलब कभी कभी एक ऐसा थॉट आता है कि यार मैं क्यों इसमें इतना जान दूं। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से ये भी ये भी अच्छा है कि देखो जो हो रहा है अच्छे कर दो, मतलब अभी कर दो एंड देखो कि हाँ चलो ईगो स्टीमैन का जो 4 साल का प्लान क्या है, कैसा है, अगर आपके साथ सूट होता है, आपको अच्छा लगता है तो दे दो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बिकॉज देखो अभी अगर आप बात करो ना, आपने देखा कि भाई इतना अच्छा एग्जांपल देगा कि अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो अच्छे से रिजल्ट निकालेगा एंड एक टीम को एक अच्छा फुटबॉल खिलाएगा। और उसी के ऊपर एक टॉपिक आता है भाई। जी हाँ दोस्तों, ये बात की थी उन्होंने मतलब ईगो स्टीमैन ने बात किया है कि भाई अगर टीम्स इतने बड़े बड़े टीम्स लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, जापान, कोरिया, ये लोग अपने लीग्स को 1.5 मंथ रोक सकते हैं। तो ISL की इस खेत की मतलब ISL की इस खेत की मैं बोल रहा हूं, बट उन्होंने बोला कि भाई ISL को कौन रोक रहा है कि भाई आप अपना लीग बंद करो। बिकॉज इतने बड़े बड़े टीम्स अगर बंद कर सकते हैं तो व्हाई नॉट ISL। एंड यहाँ पर मैं एकदम क्या उसको अग्री करूंगा ईगो स्टीमैन के ऊपर। बिकॉज उन्होंने बोला कि आप क्यों मई तक नहीं खिला सकते हो और आपको क्यों मार्च के पहले ही करना है। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो मेरे हिसाब से अगर IPL के साथ अगर कोलाइड होता ना तो चलो 1 या 2 साल होगा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। स्टार्टिंग में थोड़ा व्यूअरशिप में डिप आएगा, लेकिन सबको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये लीग भी मई तक होती तो इसको भी थोड़ा देख लेते। तो दैट्स वाई सिर्फ करके देखो ना भाई, सिर्फ करके देखो। एंड मेरा सिंपल यहाँ पर एक सिंपल है भाई कि आपने एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए इतना यू हैव ग्राइंडेड योर एस, ठीक है, आप लोगों ने इतना मेहनत किया था पहुंचने के लिए। और जब भी इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसके पहले आप ऐसा सैक्रिफाइस करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता। बिकॉज देखो अभी आप लोगों ने इतनी मेहनत की क्वालिफाई होने के लिए, तो अभी आप जब भी टूर्नामेंट आए तो भाई सही से टाइम दो ना। और मेरे हिसाब से देखो अगर समझो नेशनल टीम अगर अच्छा करती है एशियन कप में तो भाई वो अल्टीमेटली बेनिफिट भी करेगा ISL को, ठीक है, वो अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा ISL को। तो उन्होंने ये सब बात बोली एंड उन्होंने एक और चीज बोला कि भाई देखो यहाँ पर देखो मुझे सिर्फ 60 डेज लगेगा एक नोटिस पीरियड के लिए एंड मैं वो फिर बाद में वो देके मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं है। और जो भी नया कोच आएगा, ठीक है, जो भी नया कोच आएगा तो उनके लिए फेयर नहीं रहेगा। बिकॉज देखो ये वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का साइकिल चालू है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर ही आप बीच में चेंजेस वगैरह करोगे ना तो इट विल बी नॉट बी इजी फॉर द टीम एज वेल एज द न्यू कोच। सो दैट्स वाई अगर आप सेम पाथ पे जाते हो, सेम कोच के साथ जाते हो तो आपको थोड़ा इजी भी रहता है कि हाँ यार कोच प्लेयर्स को जानते, प्लेयर्स कोच को जानते। तो ये उन्होंने बात बोली कि ये ऐसा सब हो सकता है। और बात करेंगे सेकंड
सेकंड टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, मनोलो मार्केस ने बोला है कि उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बात की भाई जो लास्ट के 2-3 महीने थे वो कैसे थे। तो उन्होंने ये बोला कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई आपका जो लास्ट का मंथ था, आपके लास्ट के मंथ से हैदराबाद में वो कैसे थे। तो उन्होंने बोला इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड माई प्लेयर्स ऑल्सो। तो उन्होंने ये बात की भाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मतलब अगर आप बात करोगे कि एक साइड पे आप जीत रहे हो, आप ट्रॉफी जीत रहे हो, या तो आप मैचेस जीत रहे हो, आप इतना हार्डवर्क पुट कर रहे हो, और ऑन द अदर हैंड आप बोलेंगे आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको है ना, आपको जो भी बोनस वगैरह नहीं मिल रहा, तो इट रियली गेट्स डिफिकल्ट। और उन्होंने ये बोला कि देखो हम लोग ये टाइम मतलब एक साइड पे तो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो ये वगैरह नहीं मिल रहा, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी। उन्होंने ये भी बोला कि जो बहुत सारे प्लेयर्स थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स थे ना, दे डिडंट वांटेड टू कंटिन्यू जो आईएसएल के जो लास्ट के मैचेस थे वो भी, और सुपर कप भी। और उन्होंने ये बोला कि जो सुपर कप का जो केरला का वो पूरा टूर्नामेंट था ना, इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर बिकॉज अगर आप बात करोगे नॉट मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, मतलब प्लेयर्स को खेलने का मन ही नहीं कर रहा था। बिकॉज देखो इट इज बट ऑब्वियस कि भाई अगर आप बात करोगे कि आप खेल रहे हो, आप काम कर रहे हो और आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ये स्टार्टिंग में आप मोटिवेटेड हो गए, बट आप कितने टाइम तक आप मोटिवेटेड रहोगे कि भाई आपको सैलरी नहीं मिल रही है। सो मेरे हिसाब से ये एक फाइनेंशियल इश्यूज है, एंड अभी सबको तो मालूम पड़ गया कि एचएफसी में हैदराबाद में फाइनेंशियल इश्यूज थे, सो दैट्स व्हाई ये सब वो हो गया। एंड सब लोग चाह रहे थे कि भाई मनोलो मार्केस है ना स्टे करे हैदराबाद में, बट इट वाज वेरी टफ बिकॉज ड्यू टू द फाइनेंशियल इश्यूज। तो यहाँ पर ये देखो ये क्लब्स के साथ होता ही है। सो होपफुली अगर आप अभी बात करोगे तो उन्होंने हैदराबाद ये रिजॉल्व कर दे सिचुएशन को, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हैदराबाद सेकंड फिनिश कर पाती है तो ऑफकोर्स गोवा तो फर्स्ट करेगी, तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर द टीम एंड द प्लेयर्स। तो ये बात की। अभी बात करेंगे जो तीसरा टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, ईगोर स्टिमैच एंड क्रोएशियन लेजेंड दोनों ने साथ में मिले थे। तो अभी अब सबको पता है कि अभी थोड़ा ऑफ पीरियड चल रहा है, थोड़े प्लेयर्स प्री सीजन कर रहे हैं, एंड थोड़े प्लेयर्स अपने कंट्री में जा रहे हैं, थोड़ा सा चिल मार रहे हैं। तो यस भाई, उन्होंने अगर आप बात करें ईगोर स्टिमैच एंड क्रोएशियन लेजेंड क्या इसको लुका मॉड्रिच ये दोनों ने मिला, एंड जो ईगोर स्टिमैच के जो बच्चे लोग थे उन्होंने भी उनसे मिला, प्लेयर्स पे मतलब जो जर्सी था रियल मैड्रिड का उसके ऊपर साइन किया, एंड बहुत सारे अच्छे बातें की। सो दैट वाज रियली गुड यार कि हमारा इंडियन कोच, हमारा लॉर्ड ईगोर स्टिमैच वाज मीटिंग अगेंस्ट द लेजेंड ऑफ क्रोएशिया, दैट इज लुका मॉड्रिच, बैलन डॉर विनर। एंड अगर आप बात करेंगे बहुत लोग ये भी लगा रहे कि भाई मतलब मॉड्रिच क्या इंडिया में आएगा खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी दे जस्ट मेटेड, उन्होंने सिर्फ मिला था ऐसे सिर्फ बातचीत करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो कंक्लूजन मत निकालो कि भाई ये इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इट वाज जस्ट अ चिल टॉक। तो यस भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर ही मैं वीडियो एंड करूंगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई आपके क्या थॉट्स है ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर, एंड मेनली जो ईगोर स्टिमैच है एंड मनोलो मार्केस। तो डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर, एंड इसी के साथ हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक विल सपोर्ट एंड फॉलो इंडियन फुटबॉल।